ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिजिक्स कक्षा 12 के क्वेश्चन वो पार्ट 3 देख रहे, ठीक है। इसमें 59 क्वेश्चन नंबर है, परावैद्युत नियतांक अपसुले P का मान कितना होता है। इसका आंसर है 1 से बड़ा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिली फैराड कितने फैराड के बराबर होता है, ठीक है। इसका आंसर है 10 पे पावर -3 फैराड। फिर इसी तरह कुछ और देख लेते हैं, 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 पे पावर -6 फैराड के। 1 नैनो फैराड ये बराबर होता है 10 पे पावर -9 फैराड के। 1 पिको फैराड ये बराबर होता है 10 पे पावर -12 फैराड के। फिर 61 क्वेश्चन नंबर, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 3 प्रकार के होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन 62 नंबर, चालक के किसी बिंदु पर आवेशों का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो इसका आंसर है 0 होता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन, किसी खंड में संधारितों में सिरों पर के विभवांतर का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो इसका आंसर है 0। आवेश वितरण से क्या होता है, तो आवेश वितरण से क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास। कोई भी चीज़ का अगर वितरण करेंगे उसका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ह्रास ही होगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो घटती है, ठीक है। प्लेट के बीच की दूरी बढ़ने से धारिता घटती है, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन आगे दूसरा ढंग से, प्लेटों के बीच की दूरी घटने से संधारित्र का विभव क्या होता है, ठीक है, तो विभव घटता है। प्लेट के बीच का दूरी घटने से विभव घटता है, ठीक ना। और प्लेट के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता घटती है, तो इसको भी अच्छा से याद रखना है। फिर आगे 67 में क्वेश्चन, अनेक छोटे संधारित्र को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके, इसका आंसर है समानांतर क्रम में। फिर आगे क्वेश्चन, जब 2 संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता किसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है दोनों धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के, मतलब 1/CS बराबर होगा 1/C1 + 1/C2 का। फिर आगे 69 क्वेश्चन नंबर, किसी चालक की धारिता क्या होती, ठीक है, तो विभव और आवेश के अनुपात होते, मतलब C = V/Q। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा किससे अधिक रहता है, ठीक है, तो हमेशा 1 से अधिक रहता है। फिर आगे 71 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर कूलाम के नियम से। फिर 72 में क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता की सीजीएस इकाई है, ठीक है, तो सीजीएस इकाई इसका है स्टेट कूलाम बटे स्टेट वोल्ट। फिर आगे 73 में क्वेश्चन, हवा में अपसुले R का मान कितना होता है, ठीक है, तो इसका आंसर है 1। 74 में क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है QE होता है, ठीक ना, मतलब कि आवेश जो हो जाएगा Q और इसके क्षेत्र का हो जाएगा E, इसका गुणनफल होता है QE। फिर आगे 75 में क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, मतलब पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल आयतन। फिर आगे क्वेश्चन, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो इसका आंसर है 80। फिर आगे 77 में क्वेश्चन, किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना होगा, ठीक है, आधी कर दिया जाए तो कितना होगा बल का मान 4F होगा। फिर 78 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो इसका आंसर है E = F/Q। 79 क्वेश्चन नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब आवेश दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, तो बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेश देंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है σ = Q/A। फिर आगे 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 81 नंबर क्वेश्चन, कूलाम बल क्या है, तो इसका आंसर केंद्रीय बल एवं विद्युत बल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल एवं विद्युत बल। फिर आगे 82 नंबर क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा, ठीक है, तो YZ तल की दिशा में, यानी 3D का सवाल मैथ चैप्टर में जैसे बताया जाता है, इधर हो गया x, इधर y, इधर z, ठीक है, तो ZX तल की दिशा में विद्यमान है, ठीक है, तो जो x दिया रहेगा, ठीक है, उसके अतिरिक्त जो 2 x बचेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है, YZ तल के। अगर यहाँ पे y रहेगा YX की दिशा में तो इसका आंसर हो जाएगा XZ तल की दिशा में। अगर यहाँ पे ZX रहेगा तो इसका आंसर XY तल की दिशा में होगा, ठीक है, तो यहाँ जो रहेगा उसके अतिरिक्त जो 2 बचेगा तल वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ x अक्ष है तो यहाँ YZ होगा, ठीक है, अगर यहाँ y है तो यहाँ
एक्स और जेड होगा। अगर यहाँ जेड है तो यहाँ एक्स वाई तल की दिशा होगा, ठीक है। तो इसमें घुमा के वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे 83 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 2.99 मल्टीप्लाई 10⁹। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका आंसर है संरक्षी। फिर आगे क्वेश्चन, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कुल आवेश बटे कुल विभव होता है, ठीक है। तो यहाँ तक 85 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए पार्ट 3। फिर आगे क्वेश्चन बाद में आएगा।